सारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाभ वही ले रहे हैं। उसका कारण है 10 बच्चे हैं उनके, 10-15 बच्चे हैं, सबको कॉलोनी चाहिए, सबको भत्ता चाहिए। इस देश में सारे इक्वल नागरिक हैं तो उनको 4 शादी के का अनाउंसमेंट कैसे मिल जाता है? कैसे वो 2 शादी कर लेंगे? कैसे उनको फतवा आलमगीरी और औरंगजेब का फतवा, औरंगजेब की वसीयत लागू करने का वक्फ बोर्ड के थ्रू इजाज़त मिल सकती है और हमें 1947 के पहले का स्टेटस हम नहीं बना सकते हमारे पर अप्रूफ होने के बावजूद भी? तो भैया उस देश के नागरिक नहीं है, उस देश के विशेष नागरिक हैं जिसको एलीट या एरिस्टोक्रेट बोला जाता है। ठीक है, तो अब उनकी एरिस्टोक्रेसी जो है वो खतरे में है, इसलिए वो भाजपा को वोट नहीं करते। वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को मान रहे होते तो तुरंत भाजपा को वोट कर देते। तो अपने लिए सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे, एकदम भूल जाइए, कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे। और ये अगर गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी है तो जितना जल्दी समझ ले उतना जल्दी ज़्यादा अच्छा है, बेटर रहेगा उसके लिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर वो आस लगा के बैठा हुआ है। क्या नाम होगा? मोहित नाम है, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, क्या आपको ऐसा लगता है? बगैर वोट दिए थोड़ी जीत रही है भाजपा, महिलाएं सारा वोट दे रही है। और उसके बाद लगभग मेरा मानना है 40% जो मुस्लिम लड़के हैं वो भी दे रहे हैं, वोट तो कर ही रहे हैं। बगैर वोट के थोड़ी जीत रहे हैं, जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ भी भाजपा जीत रही है। वोट तो कर रहे हैं ना, वोट कर रहे हैं, वो तो बाकी नेताओं का काम है जातिवाद करना। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं तो कोई वोट ही नहीं देगा, जातिवाद चलता रहेगा। इंडिया में कभी जातिवाद नहीं खत्म हो सकता। नहीं, जैसे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मतलब मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ऐसा केसेस देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी नहीं जीता है। तो क्या कारण है, क्या जो स्कीमें सरकार लेके आ रही क्या वो नहीं मिल पा रही है? अब सबसे ज़्यादा भाजपा का जितनी योजनाएं भाजपा चला रही है केंद्र में, सारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाभ वही ले रहे हैं। उसका कारण है 10 बच्चे हैं उनके, 10-15 बच्चे हैं, सबको कॉलोनी चाहिए, सबको भत्ता चाहिए, सबको राशन चाहिए। और हिंदू है जो उनके बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, वो बेचारे परेशान हैं। फिर सवाल ये उठाया जा रहा है ना कि क्यों इतना विरोधाभास है, मतलब क्यों वोटिंग करती हैं उन इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम लोग? देखिए, ये इंडिया में राजनीति ऐसी है, क्या करोगे। मैं आपको पहले बताएं, हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, आप उसको कभी कम नहीं कर सकती, बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। जातिवाद, भारत के नागरिक है तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि वास्तव में यहाँ पे भेदभाव हो रहा है इस देश में? कोई भेदभाव नहीं हो रहा। हम जैसे हम घूम रहे हैं वैसे वो भी घूम रहे हैं। संविधान है हमारे यहाँ, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। जो लाभ जो संविधान के अकॉर्डिंग जो मुझे मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, वही उनको मिल रहा है। कोई दिक्कत थोड़ी है, वो भी मजे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम होगा? अमित नाम हुआ मेरा। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आपको भी लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है? अगर नहीं देता तो क्यों नहीं देता? क्या उनको तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है? भैया उस देश देखिए, भाजपा को वोट कौन देगा? जो इस देश का नागरिक होगा। वो भाजपा को वोट कैसे कर सकता है जो इस देश का नागरिक ना हो? नागरिक हो तो विशेष प्रायोरिटी वाला हो तो कैसे भाजपा को वोट करेगा? भाजपा तो कहती ना सारे बराबर हैं। भाजपा यूसीसी की बात करती है, लेकिन इस देश के मुसलमान कभी नागरिक तो रहे नहीं। जो बचे हैं वो धोखे से हैं, जो हकीकत है इस देश की। क्योंकि भैया कोई अपने बंटवारे के बाद अपने भाई को हिस्सा नहीं देता, ठीक है, तो उसलिए वो लिहाज लागू होता है भारत में, इसलिए उनका तो हिस्सा बनता नहीं। मैं ओपन मानता हूँ, किसी को बुरा लगता है वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी का 1/2 दे दे, मैं मान लूँगा कि वो सेकुलर है, ठीक है। अगर वो कोई करने का तैयार है तो मैं इसको मान लूँगा कि भाई तुम्हारी बात सही है। तो इस पर हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलते हैं, अब हकीकत पे आते हैं। भैया जिसको इस देश में सारे इक्वल नागरिक हैं तो उनको 4 शादी के का अनाउंसमेंट कैसे मिल जाता है? कैसे वो 2 शादी कर लेंगे? कैसे उनको फतवा आलमगीरी और औरंगजेब का फतवा, औरंगजेब की वसीयत लागू करने का वक्फ बोर्ड के थ्रू इजाज़त मिल सकती है और हमें 1947 के पहले का स्टेटस हम नहीं बना सकते हमारे पर अप्रूफ होने के बावजूद भी? तो भैया उस देश के नागरिक नहीं है, उस देश के विशेष नागरिक हैं जिसको एलीट या एरिस्टोक्रेट बोला जाता है, ठीक है। तो अब उनकी एरिस्टोक्रेसी जो है वो खतरे में है, इसलिए वो भाजपा को वोट नहीं करते। वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को मान रहे होते तो तुरंत भाजपा को वोट कर देते।
तो वो संविधान को नहीं मानते, इसलिए वो भाजपा को वोट नहीं करते। यही वजह है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। कहाँ के रहने वाले? सॉरी, क्या कहना चाहेंगे सर? एक आरोप लगाया जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो क्यों, साउंड पोल्यूशन है थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर एक आरोप लगाया जाता है, एक सेकंड क्या बोल रहे हैं? सर, एक आरोप लगाया जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो क्यों बीजेपी को वोट नहीं देता है। तमाम जगहों पे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ से बीजेपी की सीट आए। ये क्या वजह है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है या अभी मौजूदा जो एनडीए सरकार है वो जो स्कीमें लॉन्च करती हैं, स्कीमें लेके आती है, उनका बेनिफिट्स नहीं मिलता है क्या मुस्लिम समुदाय को, जो वोट कटौती होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। वो कोई भी योजना में बोला है कि ये परवेज है, ये अब्दुल है, इसको जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तुम भागो, ऐसे कभी बोले हैं क्या मोदी जी? कभी नहीं बोलेंगे। तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अब उनकी चॉइस है, वो नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना प्रेसिडेंट डालें, अपना जो तुष्टिकरण कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो भी पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी जो भी है, जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, झाड़ू छाप है ना, तो इन लोग तुष्टिकरण करते हैं। तो जो तुष्टिकरण करते हैं ना, उनमें अपना प्रेसिडेंट डाल करके और वो अपना उनको वोट देना, सिर्फ एक पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो तुष्टिकरण करते हैं, उनको प्रेसिडेंट बना करके अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डाल करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है उनके लिए। उनको जहाँ अच्छा लगे वो करें जी। तो क्या इसी तरह से होता रहेगा देश में? मतलब जब स्कीम के फायदे वगैरह मिल रहे तो इतनी नाराजगी क्यों, क्या वजह है? बिल्कुल, वो पसंद नहीं करते भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी वो भी समझ लें भाई उनको वोट नहीं मिल रहा है तो क्या कारण हो सकता है, इसमें जो है ना समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों वोट नहीं दे रहे हैं। और अगर वो वोट नहीं दे रहे हैं तो अपना व्यवस्था कर रहे हैं अपना, कि जो उनको फ़ायदा देगा, जो उनको तन मन धन से देखेगा, वो उनके लिए अपने लिए सोच रहे हैं। हर कोई अपने लिए सोचता है तो अपने लिए सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे, एकदम भूल जाइए, कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे। और ये अगर गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी है तो जितना जल्दी समझ ले उतना जल्दी ज़्यादा अच्छा है, बेटर रहेगा उसके लिए। क्योंकि फ्यूचर में अगर वो आस लगा के बैठा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा जब दिल्ली चुनाव हुआ था तो कई मुस्लिम वोटर्स ये कह रहे थे कि हमने बीजेपी को वोट दिया, अपनी वोटिंग निशान दिखा। वैसे बोला जाता है, ये राजनीति है, वैसे बोला जाता है फ़ायदा लेने के लिए। हम वोट कोई थोड़ी किसको दिया, क्या पता किसको कौन दिया है। लेकिन आप अगर सरकार हैं तो हम तो बोलेंगे ना कि हम आपको वोट दिए हैं, मेरे को फ़ायदा दीजिए, हंस के बोलेगा। तो ये राजनीति के तहत बोला जाता है, इसे फ़ायदा के लिए जी। क्या नाम होगा? मेरा नाम चंदन कुमार कहाँ के रहने? मैं सीतामढ़ी बिहार से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है? हाँ, ये उनका शुरू से ही सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनके लिए कुछ किया नहीं है और ये उनकी सोच को बदलना पड़ेगा। कुछ लोग उसमें अच्छे भी हैं जो चीज़ों को गहराई से जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम 95% लोग ऐसे हैं जो सीधा कहते हैं कि हम कभी भी हो हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं और न कभी जाएंगे, ना हमारा कोई परिवार गया हुआ है। ये उनको सोच बदलना पड़ेगा। जैसे स्कीम जो घोषणाएं होती हैं उनका फायदा तो मिलता है, फिर क्या वजह है कि ये इस तरह की विचारधारा है? जो उनकी विचारधारा है उनको वो बदलने की ज़रूरत है कि अगर सरकार आपके लिए या आपके परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार है, आपके लिए स्कूल बनवाने को तैयार है, आपके लिए रोड बनवाने को तैयार है, आपके लिए राशन की व्यवस्था करते हैं सरकार, तो हर चीज़ जब सरकार आपके लिए दे रही है, मकान बनवा के दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने आप को बदलना चाहते हो? नजरिया बदलना ही पड़ेगा अगर आपको आगे समाज को आगे लेकर आना है, अपने भविष्य को बेहतर बनाना है। नहीं तो जो हाल अफगानिस्तान में हुआ है, जो हाल पाकिस्तान में हुआ है, जो हाल आपका बांग्लादेश में हुआ है, कभी वो हालात उनको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान जैसे हालात इंडिया में ना पैदा हो, अपनी सोच को अच्छे बनाए, अपना सोच बदले। जब सोच बदलेंगे तो उनका नज़रिया बदलेगा, तो उनका देश बदलेगा, उनका परिवार बदलेगा। रिक्वेस्ट है सबसे कि सब लोग इस चीज़ पर ध्यान दें। जो कुछ लोग हैं नेगेटिव लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो क्या आपके हिसाब से काम कर रही है अभी जो सरकार, मौजूदा सरकार, सेंटर की मैं बात करूँ अगर केंद्र की बात? सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। समय लिया सरकार ने और आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हुए हैं और जिसका फ़ायदा लोगों को घर घर तक मिल रहा है। जैसे आप LPG का योजना ले लीजिए,
चाहे आप प्रधानमंत्री ने आवास योजना का शुरुआत किया था, चाहे आप टॉयलेट बनवाए थे बहुत सारे लोगों का, चाहे उन्होंने राशन की व्यवस्था की थी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो उन्होंने बहुत काम किया है और सरकार ने एजेंडे और भी रखे हुए हैं। देखिए एक सवाल उठाया जाता है कि बेरोजगारी और महंगाई पे काम नहीं कर पाई सरकार, उस पर क्या कहना है? देखिए महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आप ये चाहते हैं कि हम 2025 में हैं और 2001 वाला हमें राशन मिल जाए, उस रेट में मिल जाए, ये कोई सरकार के हाथ में पावर नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। तो इस पे सरकार लगाम नहीं लगा सकती। हाँ, थोड़ा सा ये है कि महंगाई को एक सामान्य स्तर से लेकर के जाएं। और बात रही रोजगार की, तो रोजगार के अवसर जब भी पैदा होंगे जब युवा शिक्षित होंगे, उसके लिए सरकार ने स्कूल बनाए हैं। बहुत सारे जो कंपनियां हैं, जैसे आपका एलन मस्क की कंपनियां हैं, जैसे पेपर लीक होते हैं, तो इसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रही है सरकार ने लगाम लगाने के लिए बहुत सारे ऑडिटर्स हैं और जो कई सारे एजेंसियां हैं उस पर काम किया है, उनको पकड़ा भी है। ना हो इसके लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया जा रहा है, तो ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा एडमिट कार्ड जो जाते हैं छात्र तो बायोमेट्रिक लिया जाता है, जो भी आभूषण है, मोबाइल्स हैं, वो अलाउड नहीं होते हैं। तो ये सब उसका हिस्सा ही है।